गाजी यूसुफ के प्लान के बारे में पता चल जाता है। गोराजी यूसुफ जकरिया से बात कर रहा होता है कि सियान की एलेफ की शादी मैंने सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर नहीं कराई, मैं तो इस शादी के हक में था ही नहीं। जकरिया हैरान होकर पूछता है तो फिर गाजी यूसुफ बोलता है मेरी डॉक्टर सालार से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि AB नेगेटिव ब्लड सिर्फ एलेफ का है। मैंने इसके अलावा जिस हॉस्पिटल से भी पता किया मुझे इनकार हुआ, आखिरी ऑप्शन एलेफ ही थी। जकरिया समझ जाता है बड़ी बात। गाजी यूसुफ हंसते हुए बोलता है एलेफ मोहब्बत में सियान की खातिर कुर्बानी देगी, जीत मेरी होगी। मैंने अपने बेटे की बात सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत की वजह से मानी। जकरिया बोलता है क्या दिमाग है आपका, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ औरंगजेब यह बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वह फौरन एलेफ को हकीकत बताने के लिए भागता है, लेकिन दूसरी तरफ एलेफ सियान की तबीयत देखकर बहुत परेशान होती है। वह अपना दिल सियान के नाम करने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुकी होती है। रास्ते में रुकावट आती है तो वह औरंगजेब होता है। औरंगजेब बहुत कोशिश करता है एलेफ को गाजी यूसुफ की हकीकत बताने की, लेकिन एलेफ उसकी कोई बात नहीं सुनती। औरंगजेब खामोशी से वापस अमेरिका लौट जाता है। दूसरी तरफ जब सियान बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसे होश आती है तो सबसे पहले एलेफ के बारे में पूछता है। गाजी यूसुफ बहुत मासूमाना अंदाज से बोलता है एलेफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपना दिल तुम्हारे नाम किया। जब सियान को हकीकत के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाता है। गाजी यूसुफ अपने बेटे को कंट्रोल करता है और कहता है एलेफ ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, वह तुम्हारी मोहब्बत में की, हमने उसे फोर्स नहीं किया। इसी वक्त अचानक से गाजी यूसुफ का रवैया बदलता है। जो वह अपने बेटे से प्यार के अंदाज में बात कर रहा था वह सख्ती में बदलता है। वह कहता है कि तुम अपना सामान बांधो और फौरन अमेरिका चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, यही मेरा आखिरी फैसला है, मैं तुम्हें किसी किस्म की परेशानी लेते नहीं देख सकता। सियान अपने बाप का बदलता हुआ रवैया देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। हकीकत को तस्लीम करने के बजाय जब सियान अमेरिका में तन्हा बैठा होता है तो उसकी नजर एलेफ की जुड़वा बहन पर पड़ती है जो औरंगजेब के साथ होती है। यह देख सियान बहुत हैरान हो जाता है और औरंगजेब और एलेफ की जुड़वा बहन तक पहुंचता है। औरंगजेब सियान को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों से दूर रहे। वह उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। सियान की वजह से एलेफ आज दुनिया में नहीं। सियान परेशान हो जाता है और वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ औरंगजेब से एलेफ की जुड़वा बहन सियान के बारे में पूछती है। औरंगजेब उसे बता देता है कि यह वही शख्स है जिससे तुम्हारी बहन मोहब्बत करती थी और उसी मोहब्बत को बचाने के लिए उसने कुर्बानी दी। यह सुनकर एलेफ की जुड़वा बहन गुस्से में आती है। वह कहती है तो क्यों न उससे बदला लिया जाए। औरंगजेब हैरान होता है। वह कहता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। एलेफ की जुड़वा बहन कहती है तुम बस देखते जाओ। वह सियान के करीब जाती है, हमदर्दी जताती है और कहती है जो होना था वह हो गया, मैंने तुम्हें माफ कर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। एलेफ की जुड़वा बहन कहती है तुम बस देखते जाओ। वह सियान के करीब जाती है, हमदर्दी जताती है और कहती है जो होना था वह हो गया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे मेरी बहन की कब्र पर ले चलो। सियान एलेफ की जुड़वा बहन को लेकर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आने के बाद एलेफ की जुड़वा बहन अकेली घर में बैठी होती है कि लाला जान वहाँ आता है। लाला जान को नहीं पता होता कि यह एलेफ की जुड़वा बहन है। वह सियान यूसुफ से दुश्मनी के बारे में बात करता है और कहता है कि उससे दूर रहो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे इस बारे में पता चला है। अगर तुम उससे दूर ना हुई तो उसे तो मैंने रास्ते से हटाना ही है, साथ तुम्हें भी मैं रास्ते से हटा दूंगा। ये सुनने के बाद एलेफ की जुड़वा बहन का मकसद आसान हो जाता है। वह सोचती है कि क्यों ना लाला जान के जाल में उसे फंसाया जाए।